खबरनामे में आज दिन भर की क्या है बड़ी खबरें, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब कक्षाओं में कौन से उपन्यास पढ़ेंगे छात्र? कहां कक्षा 10 के बच्चों ने अपने स्कूल प्रबंधक को ब्लैकमेल कर वसूले 8 लाख। जानिए 6 अप्रैल को लखीमपुर में किन मार्गों पर बंद रहेगा वाहनों का आवागमन। कैसे भाजपा ने कांग्रेस पर किया बड़ा जवाबी हमला। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। रोज की भांति एक बार फिर मैं हाजिर हूं दिन भर की सुर्खियों वाले खबरनामे को लेकर, और देखते रहिए हमारा खास शो खबरनामा। अब आइए उन प्रमुख खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अब जासूसी दुनिया, वर्दी वाला गुंडा और मधुशाला पढ़ेंगे छात्र। सीएम योगी का दावा, एक भी गौवंश नहीं रहेगा आश्रय विहीन। पिछड़ा के बाद अब भाजपा में मेरे दलित तेरे दलित की होड़। पाठ्य पुस्तकों से हटेगा मुगलों का इतिहास, वामपंथियों का महिमा मंडन। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने ही हाईकमान को दिया झटका। 6 अप्रैल को लखीमपुर नगर में पूरे दिन रहेगा रूट डायवर्जन। महज 4 घंटे में बिस्वा पुलिस ने लापता बालक को परिजनों से मिलाया। महमूदाबाद इलाके में अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई सत्व संपत्ति। खबरनामे की शुरुआत प्रदेश की बड़ी खबरों से करते हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की बैरिक में देर रात अचानक छापेमारी की गई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा, आईजी चंद्र प्रकाश, जेसीपी आकाश कुलहरी, डीएम संजय खत्री, डीएसपी सिटी दीपक भूकर आदि ने जेल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान हालांकि अली के पास कुछ नहीं मिला। वहीं अन्य बैरकों में चम्मच को घिसकर बनाए गए 15 चाकू, 11 लाइटर और बीड़ी, सिगरेट सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुईं। यूपी सरकार ने सभी गौ आश्रय स्थलों को हर माह तय समय पर निर्धारित खर्च भेजने का निर्णय लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि गौ वंश पालकों और गौ आश्रय स्थलों को हर माह तय समय पर डीबीटी से धनराशि दी जाए। इसके लिए एडीओ पंचायत और पशुपालन अधिकारी हर माह गौवंश का सत्यापन करेंगे, जिसके सापेक्ष शासन से पैसा जारी किया जाएगा। सीएम ने घोषणा की है कि एक भी गौवंश
निराश्रित नहीं रहेगा, सबके आश्रय और भरण पोषण का प्रबंध किया जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रायबरेली के दीन शाह गौरा स्थित स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी के स्कूल में बसपा संस्थापक काशीराम और स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता बदलू मौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने सपा विधायक मनोज पांडे द्वारा जगतपुर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बेरोजगारी, सरकारी धान, गेहूं खरीद आदि को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। एक पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 छात्रों द्वारा अपने ही विद्यालय प्रबंधक को ब्लैकमेल कर 8 लाख रुपए वसूलने का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यह स्कूल हरदोई के अतरौली क्षेत्र में स्थित है। बताते हैं कि इन छात्रों ने प्रबंधक को उसी स्कूल की एक शिक्षिका के साथ अवैध संबंध बनाते हुए इसका वीडियो बना लिया था। बाद में छात्र उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर प्रबंधक से पैसे वसूल रहे थे। वसूली की रकम 8 लाख पहुंच जाने के बाद जब छात्रों द्वारा और रुपए की मांग की गई तो प्रबंधक थाने पहुंचा, जिसके बाद यह सारा भेद खुल गया। प्रबंधक ने इस घटना को लेकर अतरौली थाने में केस दर्ज कराया है। यूपी में पिछड़ा के बाद अब दलित पर रार छिड़ी हुई है। सत्ताधारी भाजपा जहां निकाय चुनाव के लिए दलितों से संपर्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है, वहीं सपा कांसीराम के जरिए दलित एजेंडे को धार देने की तैयारी में है। भाजपा ने अपने अनुसूचित मोर्चे को इस काम में आगे किया है। पार्टी का इरादा सरकारी योजनाओं के दलित लाभार्थियों से संवाद कर उन्हें मोदी योगी सरकार का महत्व समझाकर अपने पाले में करने का है। भाजपा के एससी मोर्चा ने इसके लिए आगामी कार्य योजना तैयार कर ली है। उधर सपा ने भी अपनी राजनीति का गियर बदला है। अब सपा मुखिया अखिलेश यादव के बगल में न केवल दलित नेता अवधेश प्रसाद दिखाई देते हैं, बल्कि काशीराम की खोज कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, के गौतम, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर सपा की अग्रिम पंक्ति में नजर आते हैं। सपा से जुड़े कुछ नेताओं के मुताबिक पार्टी 1993 जैसी लहर फिर पैदा करने की कोशिश कर रही है। तब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 1991 में स्वर्गीय कांसीराम को इटावा से चुनाव लड़ाया था। इसके बाद दोनों की दोस्ती मजबूत होती चली गई थी। सन 1993 के विधानसभा चुनाव में मिले मुलायम कांसीराम का नारा यूपी में गूंजा था। सपा दलितों को पाले में करने के लिए क्या क्या जतन कर रही है, यह सपा मुखिया अखिलेश यादव से उस बयान से जाना जा सकता है जिसमें वह कहते हैं कि संविधान बचाना है तो डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को एक मंच पर आना ही होगा। शहरों के नाम बदलने के बाद अब इतिहास बदलने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने नए सत्र के लिए अपनी किताबों के पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए हैं। इन किताबों में हिंदी इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र शामिल हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इतिहास की किताब में हुए बदलाव को लेकर हो रही है। बदलाव के बाद अकबरनामा, बादशाहनामा, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, शाही परिवार, राजधानियाँ और दरबार, इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव आदि पाठ हटा दिए गए हैं। हालांकि यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा की पढ़ाई में कोई बदलाव नहीं होने की बात कहते हुए मुगलों के इतिहास को खत्म करने की बात को गलत बताया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की गाइडलाइन को राष्ट्रीय नीति का मुख्य अंग बताते हुए स्पष्ट किया कि वहां से जो सिलेबस आएगा उसी के अनुसार पढ़ाई होगी। भाजपा विरोधी मोर्चे का नेतृत्व करने को उत्सुक कांग्रेस को उनके ही एक बड़े नेता ने परेशानी में डाल दिया है। यह नेता अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चित होने वाले शशि थरूर हैं। शशि थरूर ने बयान दिया है कि अगर वह अपनी पार्टी के लीडरशिप में होते तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए छोटे छोटे दलों को आगे करते। ध्यान रहे, कुछ इसी तरह का बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी के कोलकाता में हुए
अधिवेशन के दौरान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को आगे आने देना चाहिए और मोदी विरोधी मोर्चे में कांग्रेस की जगह क्या होगी यह कांग्रेस खुद तय करे। जाहिर है शशि थरूर का यह बयान पार्टी नेतृत्व को असहज कर सकता है। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी है कि योगी सरकार ने उनकी खराब हुई फसलों को भी खरीदने का निर्णय लिया है। बताते चलें कि अभी हाल ही में हुई असमय बारिश ओलावृष्टि से प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। यह नुकसान किसानों के लिए भारी चिंता का सबब बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है। इसके मुताबिक बारिश से गेहूं व अन्य फसलों की गुणवत्ता खराब होने के बावजूद उसे सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। सीएम ने इसके लिए नियमों में ढील दिए जाने का आदेश दिया है। संसद से लेकर बाहर तक मिशन 2024 को लेकर राजनीतिक दलों में बेहिसाब आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस जहां भाजपा की मोदी सरकार को घेरने के लिए हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रही है, वहीं अब तक राहुल गांधी के लंदन वाले बयानों को लेकर हमलावर भाजपा ने अब बड़ा पलटवार किया है। इसे लेकर भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस फाइल्स नाम से करीब 30 मिनट का वीडियो शेयर किया है। पार्टी के मुताबिक यह कांग्रेस फाइल्स की पहली किस्त जारी हुई है। इसमें कांग्रेस शासन के 70 वर्षों में 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए की लूट होने का आरोप लगाया है। साथ ही मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों की भी लंबी सूची प्रस्तुत की गई है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक इसके बाद दूसरी किस्त में पार्टी कांग्रेस की दूसरी बड़ी नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साध सकती है। इसके लिए भाजपा यस बैंक के निवर्तमान चेयरमैन राणा कपूर पर 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने के लिए बनाए गए दबाव का मुद्दा उठाएगी। चौंकिए नहीं, युवा कभी जिन उपन्यासों को चोरी छिपे पढ़ा करते थे अब वह पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के हिंदी विभाग में जो नई शिक्षा नीति जारी की है उसके अनुसार परास्नातक के चौथे सेमेस्टर में अपने जमाने के बेहद लोकप्रिय लेखकों गुलशन नंदा, वेद प्रकाश शर्मा, इब्रे सफ़ी, सुरेश मोहन पाठक के उपन्यास लोकप्रिय साहित्य नामक विषय में पढ़ाए जाएंगे। कोर्स में शामिल होने वाले कुछ चर्चित उपन्यासों में वेद प्रकाश शर्मा का वर्दी वाला गुंडा, गुलशन नंदा का नीलकंठ, इब्रे सफ़ी का जासूसी दुनिया और हरिवंश राय बच्चन की मशहूर कृति मधुशाला आदि शामिल हैं। खबरनामे में अब सीतापुर की प्रमुख खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दानवीर महर्षि दधीच की धरती सीतापुर में सक्षम संस्था के प्रयास से नेत्रदानियों का काफिला लगातार बड़ा होता जा रहा है। इसी कड़ी में सीतापुर नगर के आर्यनगर निवासी जीतू महावर ने अपनी मां बिमला देवी का 79 वर्ष की उम्र में निधन होने के बाद उनका नेत्रदान कराकर अपनी मां के साथ अपना भी नाम दानवीरों की सूची में दर्ज करा लिया है। यह नेत्रदान सक्षम संस्था अध्यक्ष संदीप भरतिया के निर्देशन में सीतापुर आंख अस्पताल की डॉक्टर कोमल सिंह, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, डॉक्टर राहुल शुक्ला और डॉक्टर कृतिका ने संपन्न कराया। इस मौके पर संदीप भरतिया, महामंत्री मुकेश अग्रवाल, मीडिया प्रभारी अक्षत वर्मा आदि ने नेत्रदानी परिवार का आभार व्यक्त किया। मोहाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कुशेला द्वितीय द्वारा स्कूल चलो व संचारी रोग नियंत्रण अभियान रैली निकाली गई। भ्रमण करते हुए अभिभावकों से संपर्क करते हुए दोनों अभियानों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान शिक्षक मोहम्मद इरफान, प्रीति उपाध्याय, किरण देवी, वंदना वर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुमन देवी और कुसुमलता आदि मौजूद रहीं। एलिया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उदयपुर द्वारा स्कूल चलो अभियान रैली निकाली गई। इसका शुभारंभ बीओ रमाकांत मौर्य ने किया। रैली में अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानाध्यापक सुनील सिंह ने
अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान SRG आलोक श्रीवास्तव, आरती, ब्रजेश चतुर्वेदी, अश्वनी सिंह, लालता सिंह, इंद्रजीत वर्मा, बॉबी कटारिया, रजनीश आदि मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली कस्बा स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के द्वारा भगवान महावीर जयंती के अवसर पर रैली निकाली गई। यह रैली सिधौली स्थित भगवान महावीर मंदिर से शुरू होकर विभिन्न चौराहों से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर विद्यालय की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रितु जैन ने भगवान महावीर के संदेश को अमल में लाने पर जोर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर कमल जैन, राजकुमार जैन, महावीर जैन, सुरेश जैन, अरविंद जैन, अभय जैन, अशोक जैन, निर्मल कुमार जैन, शांतिलाल जैन, डॉक्टर मधु जैन, सरिता जैन, पुष्पा जैन, शशि जैन, स्नेहलता जैन, पिंटू जैन, संगीता जैन आदि मौजूद रहीं। महमूदाबाद नगर के प्रसिद्ध मां संकटा देवी मंदिर पर चल रहे 15 दिवसीय मेले में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें आए ओज, श्रृंगार व हास्य व्यंग के प्रसिद्ध कवियों ने जब छंद, मुक्तक व गीत आदि प्रस्तुत किए तो श्रोताओं ने जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुर्सी विधायक साकेंद्र वर्मा सहित सभी कवियों का मंदिर समिति अध्यक्ष RK वाजपेयी आदि ने स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुर्सी क्षेत्र के विधायक साकेंद्र वर्मा ने कहा कि कविता प्राचीन काल से जनमानस व शासन को जगाने का कार्य करती आ रही है। फर्रुखाबाद से पधारे प्रसिद्ध गीतकार पवन वाथम की अध्यक्षता में शुरू हुए कवि सम्मेलन के मंच से बाराबंकी के OP वर्मा ओम और राम किशोर तिवारी, लखनऊ के प्रख्यात मिश्र, मैनपुरी के मनोज चौहान, प्रयागराज के पंडित नजर इलाहाबादी आदि ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर कार्यक्रम स्थल पर बांधे रखा। इस मौके पर KK जैन, राम कुमार गिरी, लालता प्रसाद जायसवाल, पूर्व चेयरमैन सुरेश वर्मा, सुरेंद्र सिंह, गोपी चंद्र रस्तोगी, रमेश चंद्र वर्मा, रमेश जैन, मुकेश पोद्दार, विजय जायसवाल, सोनी जायसवाल, राजेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. महमूदाबाद के बाकी सब ठीक है सेवा ट्रस्ट ने गोद ली गई बालिका को शुल्क जमा करने के लिए चेक सौंपा। यह चेक ट्रस्ट संरक्षक RK वाजपेयी ने प्रदान किया। बताते चलें कि करीब 5 साल पहले ट्रस्ट ने क्षेत्र के बघाइन गांव की बालिका गोल्डी कश्यप की पढ़ाई का खर्च उठाने का संकल्प लिया था। तब से ट्रस्ट उसकी पढ़ाई का खर्च वहन कर रहा है। इस मौके पर ट्रस्ट प्रबंधक बागीश दिनकर, उप प्रबंधक उमेश वर्मा, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, उपाध्यक्ष कृतार्थ मिश्र, प्रचार प्रसार प्रमुख अनुपम वर्मा आदि मौजूद रहे। महमूदाबाद नगर की एशिया कॉलोनी में मां आदिशक्ति के जगराते का आयोजन किया गया। मां भगवती के जगराते में जहां मां ज्वाला, जागरण गुप्त, सीतापुर के कलाकारों ने पूरी रात भक्तों को आनंदित किया, वहीं गजानन झांकी ग्रुप के कलाकारों ने बेहतरीन झांकियों का प्रदर्शन कर मां भक्तों की वाहवाही लूटी। प्रसाद वितरण के पश्चात
जगराते का समापन हुआ। रामा टेंट हाउस के मालिक दिलीप शुक्ल द्वारा आयोजित मां भगवती के इस जागराते का शुभारंभ पंडित भवानी शंकर बीरन द्वारा मुख्य यजमान नरेंद्र मिश्र, राकेश शुक्ल एवं दिलीप शुक्ल को गौरी गणेश, भैरव हनुमान व मां भगवती के पूजन अर्चन से किया गया। इस अवसर पर सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, बिरल, डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वाजपेयी, पूर्व चेयरमैन सुरेश वर्मा, अतुल वर्मा, शशि प्रकाश, सत्य प्रकाश, विष्णु कुमार, सरोज शुक्ल, देवेश शुक्ल, आर.जे. वर्मा, अखिलेश वर्मा, विनय शुक्ल, अरविंद वर्मा, शिवसेवक मिश्र, अमित वाजपेयी आदि मौजूद रहे। बेहटा ब्लॉक अंतर्गत तंबौर संकुल के समस्त विद्यालयों द्वारा स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि बीईओ बेहटा यशवंत सिंह ने किया। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने नगर भ्रमण करते हुए लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। समापन अवसर पर बीईओ ने रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर एआरपी अतुल शुक्ला, असलम खान, दरख्ता खातून, जयप्रकाश द्विवेदी, वफाउल्ला खान, ताज अहमद, सुशील पांडे, राम सिंह, राहुल राजवंशी, एसपी सिंह, साबिर अली, राजेंद्र प्रसाद, धनंजय सिंह, भगत सिंह, कमलाकांत, अरविंद कुमार, श्रवण वर्मा, सराफत अली, राम सिंह, रविशंकर, नाजिस फातिमा, समीम बानो, पूजा, अमित सिंह, संजय, बबलू, श्री राम आदि मौजूद रहे। सीतापुर भाजपा ने बूथों को मजबूत करने के सत्यापन अभियान में शक्ति केंद्र फत्तन सराय के बूथों का सत्यापन किया। सत्यापन अधिकारी संजय शुक्ला व शक्ति केंद्र संयोजक आकाश राय ने बूथ अध्यक्षों को उनके कार्य समझाया। इसके साथ ही 6 अप्रैल को आयोजित होने वाले पार्टी के स्थापना दिवस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान विजय कुमार शुक्ल, श्याम किशोर निषाद, अनिल निषाद, शुभम निषाद, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, ललित मोहन शुक्ल, अभिषेक निषाद, सर्वेश निषाद, प्रखर निषाद आदि उपस्थित रहे। महमूदाबाद तहसील अंतर्गत थानगांव इलाके में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज 42 बीघा जमीन पर लंबे अरसे से चले आ रहे अवैध कब्जे को हटा दिया गया। नायब तहसीलदार शिव प्रकाश यादव के नेतृत्व में तहसील की राजस्व टीम और थानगांव पुलिस टीम धमौड़ा गांव पहुंची और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध कब्जा हटाने के बाद उक्त भूमि पर शत्रु संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया है। ब्लॉक सकरन के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सांडा नए शिक्षा सत्र में प्रवेश को लेकर एक अनूठी पहल सामने आई है। बच्चों में रुचि जगाने के लिए अनुदेशक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव द्वारा सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए बीईओ ओमकार सिंह ने सेल्फी पॉइंट को विद्यालय की नामांकन संख्या बढ़ाने में मददगार बताया। कार्यक्रम को सांडा पुलिस चौकी प्रभारी दिलीप सिंह ने भी संबोधित किया। अध्यापक मनीष कुमार वर्मा और अरविंद कुमार के द्वारा लगभग 1 दर्जन बच्चों का प्रवेश भी कराया गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा के अधीक्षक डॉक्टर मनोज देशमणि, डॉक्टर आदि वर्मा, आदित्य भारती, अजय कुमार, शिक्षक कृष्णकांत, धीरेन्द्र पटेल, रामविलास चांदनी, सचान, अलीमुद्दीन आदि मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सीडीओ कार्यालय में पत्र देकर मिश्रिक ब्लॉक की ग्राम सभा इस्लाम नगर के मजरा किसुनापुर का मामला उठाया है। शिकायती पत्र के अनुसार गांव के गरीब महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग झोपड़ी में रहने वालों को मजबूर हैं, जबकि अपात्रों को आवास दिए जा रहे हैं। पत्र में ऐसे मामलों की जांच कराकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है और अन्यथा की स्थिति में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देते समय राकेश कुमार, प्रदीप कुमार, रामस्वरूप, विष्णु, दीपू, नीलम, आसाराम, रामपाल, राजकुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला मीरा टोला स्थित श्री हनुमत निवास मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। स्वामी पंडित हरिहरा नारायण चार्य शास्त्री महाराज गुरु आश्रम अयोध्या धाम के नेतृत्व में भारी संख्या में पीत वस्त्रधारी महिलाओं एवं श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण से क्षेत्र के प्रसिद्ध सूर्य कुंड मंदिर मनकामेश्वर नाथ धाम तक शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में श्रद्धालु भगवत भजन करते हुए नाचते गाते
मंदिर प्रांगण में पहुंचे। कथा व्यास स्वामी पंडित हरिनारायणाचार्य शास्त्री ने इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत का कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, बच्चे उपस्थित रहे। हरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सहदेवपुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरगांव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा और विशिष्ट अतिथि बीईओ भरतलाल वर्मा रहे। मुख्य अतिथि कमलेश वर्मा ने कहा कि सभी बच्चे प्रतिदिन स्कूल आकर शिक्षा ग्रहण कर स्कूल सहित गांव और देश प्रदेश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम का संचालन किरण बरनवाल ने किया। प्रधानाध्यापिका आरती शुक्ला ने अतिथियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष रामचंद्र मिश्र, ब्लॉक प्राथमिक शिक्षक संघ देवेंद्र सिंह, ब्लॉक प्राथमिक शिक्षक संघ मंत्री विनय गिहार, रमाशंकर अवस्थी, सलीम अहमद खां, बदर अखलाक खां, चेतन दीक्षित, अन्नू सिंह, अंकित शर्मा आदि मौजूद रहे। घर से लापता हुए एक 4 वर्षीय बच्चे को महज 4 घंटे में ही उसके परिवार से मिलाकर सीतापुर की बिस्वा पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। जानकारी के अनुसार बिस्वा पुलिस टीम को पुरैनी पुल पर एक 4 वर्षीय बालक अकेले घूमता मिला था। पूछताछ में उसने अपना नाम आयुष बताया। पुलिस बालक से पूछताछ कर उसके परिवार के विषय में जानकारी जुटाती रही। बामुश्किल परिवार से फोन पर संपर्क हो पाया, जिसके बाद बिस्वा कोतवाली पहुंचे बच्चे के पिता अनिल कुमार ने बच्चे के लापता होने के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बच्चे को उसके पिता की सुपुर्दगी में दे दिया। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन पुष्पा सिंह की मौजूदगी में बैंक सचिव सवल गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान सचिव ने बैंक के कामकाज की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी। सचिव ने बताया कि इस वर्ष बैंक की जमा में 22 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ोतरी होकर अब तक कुल जमा 561 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। वहीं बैंक द्वारा किए गए ऋण में 18 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होकर कुल धनराशि 274 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। वहीं बैंक की अध्यक्षा पुष्पा सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल को 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन बीते 5 वर्षों में बैंक में अभूतपूर्व और सर्वांगीण प्रगति व विकास हुआ है। इसके लिए बैंक के सभी सम्मानित संचालकगण, सदस्यगण एवं ग्राहकों सहित बैंक स्टाफ का भी योगदान है। श्री राजगोपाल ट्रस्ट द्वारा लखीमपुर के मिश्राना स्थित मुनिया मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान परिषद के विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक मनीष सिंह चौहान, अवधेश सिंह, संजय मिश्रा, गंगाराम, जितेंद्र प्रताप सिंह, विक्की सक्सेना, मुकेश श्रीवास्तव, असीम विक्रम सिंह, गोपाल जी कश्यप, विकास कुमार निषाद, राहुल तिवारी आदि मौजूद रहे। 6 अप्रैल को लखीमपुर नगर में श्री हनुमान जन्मोत्सव पदयात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा को लेकर 6 अप्रैल को सुबह 5 बजे से सायं 4 बजे तक नगर क्षेत्र में रूट डायवर्जन किया गया है। इस निर्देश के अनुसार सीतापुर की तरफ से आने वाले वाहन ओयल स्थित बेहजम रोड होते हुए जाएंगे। कोई भी वाहन ओयल से एलआरपी की तरफ नहीं जाएंगे। सीतापुर की तरफ से इस पद यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन ओयल बेहजम रोड के बाईं तरफ मैदान में पार्क किए जाएंगे। पलिया भीरा की तरफ से आकर सीतापुर लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन या तो बाईपास होते हुए छाउच होकर जाएंगे अथवा महेवागंज से सिसैया लहरपुर होते हुए जाएंगे। सैधरी बाई से शहर की तरफ मेला मैदान की बसों को छोड़कर बड़े वाहन नहीं जाएंगे। खीरी एवं राजापुर की तरफ से कोई भी वाहन एलआरपी की तरफ नहीं जाएंगे। छाउच की तरफ से किसी भी प्रकार के वाहन एलआरपी की तरफ नहीं जाएंगे। बहराइच की तरफ से आने वाले वाहन जिन्हें पीलीभीत
शाहजहांपुर की तरफ जाना है व ढकेरवा निगासन होते हुए जाएंगे। गुरु नानक नहर पुलिया से LRP की तरफ किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जाएंगे। LRP से OL के मध्य दोपहिया, चार पहिया या बड़े वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। गोला की तरफ से आने वाले बड़े वाहन मनकापुर से डायवर्जन होकर सिकंदराबाद होते हुए बेहजम रोड से जाएंगे। SP खीरी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत लखीमपुर के ARTO रमेश चंद चौबे और यातायात निरीक्षक चिरंजीव मोहन के नेतृत्व में अनाधिकृत वाहनों पर शिकंजा कसा गया। इस दौरान अनाधिकृत संचालन व पार्किंग नियमों के उल्लंघन पर आधा दर्जन चार पहिया व एक बस के विरुद्ध कार्रवाई कर सभी को सीज कर दिया गया। साथ ही 1 सैकड़ा से अधिक बाइकर्स को हेलमेट न होने के कारण चालान का दंड दिया गया। लखीमपुर स्थित रामस्वरूप रामप्रसाद शिक्षा संस्थान में बच्चों को रिपोर्ट कार्ड वितरित किए गए। हमेशा की तरह इस बार भी 100% बच्चे परीक्षा में पास रहे। सभी बच्चों को परीक्षा फल के साथ पुरस्कृत भी किया गया। प्रबंधक अतुल कुमार गुप्ता ने बताया, शिक्षा और अनुभव जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रधानाध्यापिका माधुरी खन्ना ने बताया कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा संस्थान ने इस नए सत्र में अभी से नवाचार की योजनाओं को नया रूप देना शुरू कर दिया है। इस मौके पर अर्पित गुप्ता, रत्ना गुप्ता, चेतना, अनीता, शिक्षिका काजल, सविता तिवारी, शीला तिवारी, मोना तिवारी, प्रिया खन्ना आदि मौजूद रहीं। खीरी कलेक्ट्रेट में विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विद्युत उपकरण कक्ष का निर्माण किया गया। इसका लोकार्पण DM महेंद्र बहादुर सिंह और ADM संजय कुमार सिंह ने किया। इस दौरान SDM सदर प्रभारी अधिकारी नजारा सिद्धा सिंह, नाजिर सदर मोहम्मद सलीम मौजूद रहे। मंदाकिनी संरक्षण अभियान के तहत गोमती नदी के अविरल प्रवाह को जीवंत रखने की कवायद शुरू की गई है। इसे लेकर जलोत्सव माह के अंतर्गत लोक भारती सीतापुर द्वारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस 15 दिवसीय अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ मंगलवार को किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीतापुर MLC और लोक भारती के अवध प्रांत अध्यक्ष पवन सिंह चौहान और विशिष्ट अतिथि CDO अक्षत वर्मा होंगे। कार्यक्रम संयोजक देशराज सिंह यादव और अभियान प्रमुख कमलेश सिंह ने बताया कि यह अभियान सीतापुर के बरेठी से चित्रकूट स्थित गोमती नदी के संगम तक चलाया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर।